नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन नेगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी गणित की फॉर्म आने वाले हैं दोस्तों नवंबर में, और मार्च 2024 में आपके एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता की भी दोस्तों जल्दी ही फॉर्म देखने को मिलेंगे। 613 पदों पर दोस्तों अधियाचन चला गया है यूकेपीएससी को। जल्दी ही दोस्तों आपको प्रवक्ता बनने के भी मौके मिलने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तभी जाके दोस्तों आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे। दोस्तों सिलेबस काफ़ी वास्ट है और इसको दोस्तों अभी से ही आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारी भी दोस्तों एक विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित को लेकर। उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से दोस्तों सीरीज चल रही है, लेकिन ये सीरीज दोस्तों आपको उत्तराखंड प्रवक्ता में भी मदद करेगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रवक्ता मुख्य परीक्षा की। पहले तो दोस्तों आपने स्क्रीनिंग पार करनी होगी। तो दोस्तों हमारी ये आज 21 क्लास है। इंटीग्रल कैलकुलस दोस्तों आज एक नया टॉपिक। अभी तक इससे पहले हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस जैसे टॉपिक्स पे दोस्तों आपकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई हैं। अगर वो क्लासेस आपको अच्छी लगी हैं तो बिल्कुल उनको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, और पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे द्वारा उत्तराखंड एलटी गणित का विशेष बैच भी दोस्तों कंडक्ट करवाया जा रहा है। यह बैच उन लोगों के लिए है जो कि रेगुलरिटी चाहते हैं, लगातार क्लासेस देखना चाहते हैं और किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि दोस्तों ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स की दोस्तों क्लासेस देखने को मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल रहेगा, मॉक टेस्ट दोस्तों हम रेगुलर इंटरवल पर लेते रहते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग सके, सेल्फ इवैल्यूएशन हो सके। रिकॉर्डेड क्लासेस की भी दोस्तों यहाँ पर सुविधा रहेगी। ये जो बैच है दोस्तों स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उत्तराखंड एलटी के लिए। 250 प्लस दोस्तों आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास मैथ्स प्लस फिजिक्स की रहेगी। कोर्स दोस्तों 12,000 का है, लेकिन 40% डिस्काउंट चल रहा है। ऑफर केवल दिवाली तक है दोस्तों। 7,200 का पड़ जाएगा और ये कोर्स दोस्तों वैलिड रहेगा पूरे के पूरे 1 साल के लिए, या फिर एग्ज़ाम जब तक नहीं होता है, जो भी पहले होगा दोस्तों। बहुत अच्छा खासा ऑफर है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हमारा प्रवक्ता गणित का मुख्य परीक्षा का भी दोस्तों अगर आप बैच चाहते हैं तो वो भी दोस्तों आपको अवेलेबल है दोस्तों। ये पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस में हमने A to Z नीचे से लेके ऊपर तक दोस्तों आपको प्रवक्ता का सिलेबस करवा रखा है। ये भी दोस्तों आपको 6,000 का पड़ जाएगा 40% डिस्काउंट के संग। 10,000 का दोस्तों कोर्स है और इसमें भी आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, या फिर एग्ज़ाम जो भी पहले होगा। और ये दोस्तों ऑफर केवल और केवल दिवाली तक ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप डेमो चाहते हैं तो आपको 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क मिलेगा, या फिर दोस्तों आप हमारे चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको सारी डेमो क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। और ये हमारा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है दोस्तों संडे को छोड़ के, और यहाँ पर जनरली जो टाइमिंग होती है 6:30 शाम को लाइव क्लासेस की टाइमिंग होती है। तो अगर आपको दोस्तों पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्टअप करना चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं दोस्तों उत्तराखंड एलटी एग्जाम में या फिर प्रवक्ता एग्जाम में, तो दोस्तों आप इस बैच की ओर को जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों टॉपिक रहेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। देखिए डिफरेंशिएशन है और उसका जस्ट अपोजिट दोस्तों होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जनरली स्टार्टिंग में जो इंटीग्रेशन है दोस्तों उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, एंटी डेरिवेटिव यानी कि जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा। और वैसे अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं तो इट रिप्रेजेंट एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व से दोस्तों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि और भी चीजें डिफाइन की गई इंटीग्रेशन को लेके। जब आपका रेमान इंटीग्रल आया या लिप्सिक इंटीग्रल आया तो उस समय पर दोस्तों ये चीज मानी गई कि इंटीग्रेशन इज नॉट जस्ट अ एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस और जस्ट नॉट एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन है। अब एंटी डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रल से डिफाइन करते हैं। जब एरिया अंडर कर्व की दोस्तों बात आएगी तब हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल से डिफाइन करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो स्कोप है स्टडी का दोस्तों वो यही है कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में वी विल ट्रीट इट एज अ एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, और जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में जाएंगे तो वहां पर हम एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस के संग उसको ट्रीट करेंगे एज अ एरिया अंडर कर्व, दैट इज नोन एज अ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव।
ठीक है, प्रिमिटिव भी एक वर्ड आता है। तो व्हाट इज प्रिमिटिव? तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है? एक फंक्शन है फाई एक्स, वो प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा फंक्शन का अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो? एफ एक्स के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स की पावर 4/4 है, ये प्रिमिटिव होगा एक्स क्यूब का अगर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो अगर आपका दोस्तों क्या आता है, सिंपल सी बात है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x3/4। तो ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? एक्स क्यूब कहलाएगा। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि साइन एक्स दोस्तों ये प्रिमिटिव है कॉस एक्स का, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दोस्तों क्या आता है? कॉस एक्स के बराबर आता है। ओके, नाउ एक चीज दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम प्रिमिटिव की बात करते हैं तो ये जो प्रिमिटिव है दोस्तों ये आपका एक यूनिक वैल्यू होती है। ओके, यानी कि इसमें हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अभी ऐड नहीं किया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं कोई फंक्शन है, अगर इसका प्रिमिटिव है मान लेते हैं फाई एक्स है, तो अगर मैं फाई एक्स प्लस सी की मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं इसमें दोस्तों फाई एक्स प्लस सी अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, सो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ फाई टेस्ट एक्स प्लस दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ सी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दोस्तों मुझे मतलब कि सिंपली, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा फाई डेस एक्स, यानी कि दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगा? एफ एक्स मिल जाएगा आगे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्रिमिटिव एक्स की पावर 4/4 ना होके एक्स की पावर 4/4 प्लस 2 भी होता, तो भी दोस्तों इसका जो डिफरेंशिएशन है दोस्तों वो क्या आता है? आपका एक्स क्यूब आता है। सिमिलरली अगर मैं इसकी जगह पे एक्स की पावर 4/4 प्लस दोस्तों अगर मैं 3 कर दूंगा, तो दोस्तों ये आपका क्या आ जाएगा? अगेन एक्स क्यूब आएगा। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रिमिटिव और जो आपका इंटीग्रल है इसमें क्या डिफरेंस है ये दोस्तों यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल की, यहीं पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। मान लेते हैं कि आपका एक एफ एक्स एक फंक्शन है, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स इज नोन एज अ इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, यानी कि जितने भी प्रिमिटिव बन सकते हैं उन सब का जो कलेक्शन होगा उसी को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बोलेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला कि डी बाई डी एफ एक्स ऑफ एफ फाई एक्स प्लस सी क्या होगा? वो भी दोस्तों एफ एक्स के ही बराबर होगा। सो वी विल ट्रीट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज नोन एज अ फाई एक्स प्लस सी। ओके, सो द यहाँ पर दोस्तों आपने समझना है कि, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, ये दोस्तों आपका क्या होता है? कॉस एक्स के बराबर होता है। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 की मैं बात करूंगा तो वो भी दोस्तों आपका क्या होगा? कॉस एक्स होगा। यानी कि एक फंक्शन के कई सारे प्रिमिटिव हो सकते हैं। कॉस एक्स का जो प्रिमिटिव होगा वो भी साइन एक्स प्लस 2 होगा, साइन एक्स प्लस 3 भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस 4 भी हो सकता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 अगेन क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ओके, तो किसी फंक्शन के कई सारे प्रिमिटिव हो सकते हैं, जब उन सबका हम कलेक्शन लेते हैं तो उसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। दैट्स इट। तो प्रिमिटिव क्या है? एक पर्टिकुलर वैल्यू है, और जो कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव है दोस्तों उसी को क्या बोलते हैं? हम इनडेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये चीज समझनी है कि व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, एंड प्रोसेस जो फाइंडिंग होगी इनडेफिनेट इंटीग्रल की उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपने सिंपली ये चीज को समझना है। ठीक, ये जो साइन होता है दोस्तों ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। एफ एक्स को दोस्तों हम इंटीग्रेंड बोलते हैं, जिसको आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक्स यहाँ पर दोस्तों एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप दोस्तों क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर चीज समझना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो अब दोस्तों इसी प्रोसेस का हम यूज करके, जो हमने एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस का भी हमने समझा कि हमें क्या करना है? प्रिमिटिव का डिफरेंशिएशन करके हमें क्या करना है? फंक्शन को प्राप्त करना है। तो जो फंक्शन है वो एक्चुअली क्या होगा? जो हमें फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस तरह की फॉर्म में दोस्तों मिलेगी। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस वन दोस्तों आपका क्या होता है? एक्स एन के बराबर होता है, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन का मतलब ये होगा कि इसके जितने भी प्रिमिटिव्स हैं उनका कलेक्शन, यानी कि x की पावर n अपॉन n प्लस वन प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है ना? अभी जो c है दोस्तों ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक 0 1 2, ये ऑल रियल नंबर दोस्तों यहाँ पर ले सकता है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ये c ऐड हो रहा है, क्योंकि इस ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंडेफिनिट है, तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? इनडेफिनिट इंटीग्रल भी बोला जाता है। ठीक है ना? जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे तो वहां पर दोस्तों आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो ये चीज आपने दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, कई चीजें आपने शायद पढ़ी भी होंगी। इंटीग्रेट जैसे हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन करूंगा,
तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि अगर 1/n+1 को मैं इधर ले आऊंगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा n+1 x की पावर n+1 माइनस 1। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट कि भैया ये कोई यूनिक प्रिमिटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों हम प्लस सी ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx करूंगा सो इट विल बी इक्वल टू x की पावर n/n+1 प्लस दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, c के बराबर आएगा। ओके, सिमिलरली वी नो दैट by d by dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log mod x प्लस क्या होगा, c के बराबर होगा। log mod x क्यों लेते हैं, क्योंकि दोस्तों log x की बात करें चाहे log -x की बात करें, इट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, 1/x ही आता है, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा क्या लेते हैं, log mod x दोस्तों यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ध्यान रखना कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव्स हमने यहाँ पर लेना है, इसलिए यहाँ पर प्लस सी को ऐड किया जा रहा है। सारी की सारी फैमिलीज लेनी है, और जो सी है इसके बारे में हम इंडेफिनिट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंडेफिनिट इंटीग्रल। सिमिलरली यहाँ पर e की पावर x अपॉन लॉग ए बेस है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर x आएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, जो कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस से प्लस क्या हो जाता है, सी हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x sin x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x के बराबर। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा, sin x प्लस c के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, आपको आई होप कि इसमें से काफी सारे फॉर्मूलाज आते होंगे। नहीं भी आते होंगे तो कोई बात नहीं, आसानी से आप इनको याद कर सकते हो। डी बाई एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स सारे के सारे इसके प्रिमिटिव का कलेक्शन। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स, सो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, माइनस कॉट एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके फॉर्मूलाज हैं, बहुत आसानी से इनको आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आप सभी लोग थोड़ा सा आपने इनको अच्छे से पढ़ा होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लॉग साइन एक्स है, लॉग साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, कॉट होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है, लॉग मॉड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। कोशिश ये करनी है कि जब भी लॉग के अंदर कोई चीज आ रही है तो उसको अपने मॉड में लेना है, ठीक है। सिमिलरली माइनस लॉग कॉस एक्स है, वो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी के बराबर होता है, ठीक है ना। ये चीज दोस्तों थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस आएगा बाहर से, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, वो आपका सेक एक्स होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप दोस्तों याद कर सकते हैं, आसानी से इनको प्रूव भी कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो वही चीज आएगी, उसके बाद उसका क्या कर लो, एंटी डेरिवेटिव को प्राप्त कर लो, ठीक है। तो ये दोस्तों सारे के सारे मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे हैं, इन सब की पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, यहाँ पर से देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस मतलब लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के बराबर होता है, ठीक है। बाकी ये जो सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं इनको हमने आगे भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम इनको एंटी डेरिवेटिव की प्रोसेस से हम उसको समझ रहे हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या होता है, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ओके। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या होता है, -1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, आपको पता लग जाएगा रिजल्ट। डिफरेंशिएशन करना आप सभी को आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस अब हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। माइनस में करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाएगा। 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ओके। तो ये दोस्तों कुछ फॉर्मुलाज हैं। ऐसे ही 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या होता है, 1/, यहाँ पर x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो ये आपकी क्या है दोस्तों, ये आपकी एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस से ये सारे के सारे फॉर्मुलाज हमें समझना है, ठीक है ना। अब मैं आपको फॉर्मुलाज तो ही नहीं रटाऊंगा, आपने फॉर्मुलाज खुद ही पढ़ने हैं, इनको अच्छे से याद करना है। मेन चीज है कि जो कुछ स्टैंडर्ड जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं उनको थोड़ा सा आपने समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल इज इंटीग्रेंट इटसेल्फ, यानी कि दोस्तों अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स करूंगा, सो अगेन दोस्तों मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स मिल जाएगा। वी नो दैट कि भैया इंटीग्रेशन लेट, जैसे मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स है, इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों ये 5x प्लस सी के बराबर आती है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पर से डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस सी। सो ये दोस्तों मुझे क्या दे देगा 5x प्लस 0। 5x का मतलब क्या है दोस्तों, ये वन ऑफ द प्रिमिटिव है एफ एक्स का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली एफ एक्स की क्या हो जाएगी बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। अब लेकिन दोस्तों ये चीज ध्यान रखना है कि इसका जो उल्टा है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ओके, तो ये जो वैल्यू होगी दोस्तों क्या होगी एफ एक्स प्लस सी के बराबर होगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन पहले इंटीग्रेशन क्या फिर डिफरेंशिएशन क्या, तो एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन पहले डिफरेंशिएशन करो देन इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा एफ एक्स प्लस सी आएगा, ओके। इसको आप समझ सकते हो। जैसे मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मान लेते हैं 5 आता है इसका प्रिमिटिव, ठीक है, जो भी आपका आएगा। अब आप जब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करने बैठेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि बाद में क्या आ जाएगा सी ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है द डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल इज एन इंटीग्रेशन इंटीग्रल इटसेल्फ, ओके। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑपरेशन इन द सेंस कि पहले आप इंटीग्रेशन करते हैं देन उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे के एफ एक्स का, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो के क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। जनरलाइजेशन करेंगे यानी कि यहाँ पर अपने इन दोनों को रिजल्ट को अगर आप मिला लो तो सिंपली इसको क्या बोल देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ के वन एफ एक्स प्लस के टू एफ एक्स टू के थ्री एफ एक्स थ्री, क्या होगा के वन बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस आपकी समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि लीनियर प्रॉपर्टी को क्या करता है फॉलो करता है, ठीक है ना। दिस इज द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हम इसको जल्दी जल्दी में करेंगे, फटाफट से देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखो क्या है आपके पास सामने, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है आपने 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x का दोस्तों आपने इंटीग्रेशन करना है। सो किस तरह से करेंगे इंटीग्रेशन की प्रोसेस को दोस्तों आपने समझ लिया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने करना है 2 अपॉन 2x अपॉन 5x प्लस दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, ओके। इसके बाद आप इसको क्या लिखेंगे 2 अपॉन 5 की पावर x प्लस 3 अपॉन 5 की पावर x dx, ओके। नाउ वी नो दैट कि भैया जो इंटीग्रेशन होता है वो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स 3/5 की पावर एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए या लॉग ए प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 2/5 है तो ये वही वाली फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर x अपॉन लॉग 2/5 प्लस 3 अपॉन 5 की पावर x अपॉन लॉग 3/5 प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन में है ए की पावर x प्लस बी की पावर x का होल स्क्वायर अपॉन ए की पावर x बी की पावर x। ये आपने दोस्तों निकालना है। इसको किस तरह से निकालेंगे, देखिए आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी आपको इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी पता है। कोशिश ये करनी है कि आपको कोशेंट में नहीं रखना है और इसके अलावा प्रोडक्ट में नहीं रखना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट और कोशेंट दोनों का भी आपको कोई रूल पता नहीं है तो कोशिश ये करनी है कि इसको एडिशन में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आपको रूल पता है या फिर आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के रूल पता है। तो आप इसको क्या करेंगे पहले इसको खोलेंगे, खोलेंगे तो क्या आ जाएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a की पावर 2x प्लस b की पावर 2x प्लस 2ax bx अपॉन में क्या हो जाएगा a की पावर x b की पावर x। नाउ अब क्या करें अलग अलग दोस्तों क्या कर देते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 2x अपॉन a की पावर x b की पावर x b की पावर 2x अपॉन a की पावर x b की पावर x प्लस 2 a की पावर x b की पावर x अपॉन a की पावर x b की पावर x, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको काटेंगे तो ये सिंपली आपके पास हो जाएगा a अपॉन b की पावर x प्लस ऐसे ही हो जाएगा b अपॉन a की पावर x प्लस 2, ओके dx, ठीक। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा e की पावर x अपॉन लॉग a अपॉन b प्लस b अपॉन a की पावर x अपॉन लॉग
बी अपॉन ए प्लस 2 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस, क्योंकि वी नो दैट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, ठीक है। तो जो 2x है उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, मतलब 2 का इंटीग्रेशन, ठीक। इस तरह से दोस्तों आप उसको यहाँ पर से निकाल सकते हो, ठीक। अब ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके सामने एक और, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e की पावर है 5 log x माइनस log e बेस x माइनस e की पावर है 4 log e बेस x डिवाइड में e की पावर है 3 log e बेस x माइनस e की पावर है 2 log e बेस x, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से निकालेंगे, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप e से log को काटो, देखो आप जानते हैं ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, log a की पावर m क्या होता है m log a होता है, तो इस m को ऊपर ले जाओ, तो e की पावर हो जाएगा log e बेस x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऐसे यहाँ पे लिखोगे log e बेस x की पावर 4, ऐसे यहाँ पर लिखोगे e log e बेस x की पावर 3, इसको लिखोगे e log e x की पावर 2। अब log e ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, केवल x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, नीचे बचेगा x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके dx। अब आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर में से, तो क्या बच जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये और ये कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, वी नो दैट एक्स की पावर n प्लस क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। इस फॉर्मूले का आपने यहाँ पर यूज करके ये दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है भैया, वैसे तो आसान है, कोई मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछ ले। कुछ और क्वेश्चंस देखिए, पहले कुछ क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। कोशिश ये रहनी चाहिए दोस्तों की जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म है या मल्टीपल की फॉर्म है, उसको आपने सेपरेट करना है, एडिशन में लिखना है या सब्ट्रैक्शन में लिखना है, उसी हिसाब से इंटीग्रेशन चलता है, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन में क्वोशिएंट के लिए कोई रूल नहीं है, प्रोडक्ट के लिए रूल आएगा लेकिन आगे आएगा, ठीक। तो यही दोस्तों इसमें प्रोसेस रहती है, ठीक। जैसे cos x है माइनस cos 2x है, कैसे करेंगे इसको दोस्तों, आप जानते हैं भाई cos x है, नीचे आपका 1 माइनस cos x, तो आप कोशिश करोगे सबको cos x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन नीचे है आपका 1 माइनस cos x dx। इसको आप किस तरह से देखेंगे, cos x माइनस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस का प्लस 1 अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos x, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करने के लिए आप पहले माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx, ठीक है। प्लान यही रहेगा कि भैया यहाँ से 1 माइनस cos x को काटना है किसी भी तरीके से, यहाँ पर से अगर आप फैक्टर करोगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आएगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx, ठीक है। तो माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर से 2 cos x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा cos x माइनस 1 प्लस यहाँ पर बचेगा cos x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। नाउ अगर आप cos x माइनस 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका 2x प्लस 1 अपॉन है 1 माइनस cos x dx। तो ये और माइनस भी आपका कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस है, माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो सिंपली आपके पास बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 1, यानी कि सिंपल आपका लीनियर फॉर्म में निकल के आ गया। एंड वी नो दैट कि भैया ये लीनियरिटी को फॉलो करता है, तो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x टू sin x प्लस सी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो अगला इंटीग्रेशन है ये आप लोग ट्राई करें, ठीक है। इसको फटाफट से ट्राई करें और बताइए कितना इसका आंसर आता है। चलो सभी लोग करो इसको ट्राई।
इस वाले को ट्राई करो, इसका आंसर बताओ चलो जल्दी से। राजेश बोलते हैं। क्या वन यू अभी तक? ऐसे करेंगे इसको, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर है 6x। इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये होना चाहिए। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया वन, वन माइनस, यहाँ पर वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये भी क्या होगा? ये आ गया। इंटीग्रेशन इसी जगह पे क्या लिख देंगे? ऊपर वाले की जगह पे वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अलग अलग डिवाइड कर दो, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? थ्री आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद भाई आपको इतना पता होना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है। तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर वन है, तो वन को दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर जो वन है इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब क्या करेंगे? अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस क्या बच जाएगा? तीन डी एक्स। ओके, अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स दैट इज टेन एक्स माइनस ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया।
टेन 3x, ये क्या आंसर, हाँ ठीक है, मतलब ये आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला जो तरीका होता है वो आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये जो दो पार्ट हैं इनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दोस्तों 5x है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपका क्या है, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि मतलब उसको कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने दोस्तों इवेल्युएट करना है इसको, तो आपके पास इंटीग्रेशन मान लेते हैं इस तरह की फॉर्म में है कि एफ फाई ऑफ एक्स बराबर है फाई डेस एक्स। तो आप क्या करेंगे, फाई एक्स को दोस्तों आप क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। सो फाई डेस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। ओके, तो आपने सिंपली करना है क्या, फाई एक्स की जगह पे अपने टी मानना है। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये आपके पास एफ टी फाई एक्स डी एक्स की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। यानी कि आपके पास इस तरह की सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपली सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। कंटिन्यूसली डेरिवेबल होना चाहिए, तो ठीक। जैसे मान लेते हैं इसी तरह से हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एफ इंटू एक्स प्लस बी का निकालना है। तो इसी मेथड से दोस्तों हम कर सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर है फाइव एक्स, तो इंटीग्रेशन एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या होता है, वन अपॉन ए फाइव एक्स प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों हम इस तरह से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले आप मानेंगे कि लेट ए एक्स प्लस बी ये आपका टी के बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ए डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर आएगा ए डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर हो जाएगा जीरो, बराबर आ जाएगा वन। सो ए डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, क्योंकि जनरल जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा यहाँ पर वन। सो ए डी एक्स बराबर आपका क्या होता है, डी टी आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ से जो डी एक्स है वो आपका आ जाएगा डी टी अपॉन ए, तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पर से आपने सिंपली करना क्या है, एफ यहाँ पर आप एक्स प्लस बी की जगह पे आप रख देंगे टी, और यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन ए। और यहाँ पर दोस्तों dx की जगह पे आपने क्या रखना है, dt अपॉन ए, तो आपने रख दिया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर वन अपॉन ए तो दोस्तों लीनियर प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, फाइव एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव टी। तो फाइव टी आ गया, तो फाइव टी का मतलब हो गया फाइव ए एक्स प्लस बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस तरह के फॉर्मेट में रहेंगे। कहने का मतलब है कि x के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर कोई वैल्यू है, तो x का जो कोफिशिएंट है आपने उसको क्या करना है, सिंपली उससे डिवाइड कर देना है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम आगे भी फर्दर देख जानेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये वाली प्रोसेस है, ax प्लस बी की पावर अगर n है, तो दोस्तों आपने सिंपली करना क्या है, वी विल ट्रीट इट एज अ x। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एट द सेम टाइम हमें चेक करना पड़ेगा कि x का कोफिशिएंट क्या है। जैसे यहाँ पर वन है, तो डिवाइडेड बाय वन प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है, जो हमने ऊपर वाली प्रोसेस सीखी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये x का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। x की जगह पे अगर x स्क्वायर आ जाएगा तो नहीं करेगा ये रूल काम, ठीक है। x का ही कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट को हम चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x प्लस बी की पावर n है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a है, प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना। सिमिलरली एज वी नो दैट कि भाई वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है। सो अगर मैं इसकी जगह पे वन अपॉन ए एक्स प्लस बी भी लिख दूंगा, तो मुझे पता है इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी। और जो एक्स का कोफिशिएंट है दोस्तों देखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस सी, ठीक हो गया। सिमिलरली जैसे मैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स निकालना चाहता हूँ, तो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम जो भी मेथड हम सब्स्टिट्यूशन है उसको बाद में अपनाएंगे। फिलहाल हम इसको लीनियर प्रॉपर्टी की मदद से हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर वन है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो कॉस के टर्म में होता है, माइनस कॉस होता है। तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस दोस्तों बी आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे वो आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस सी के दोस्तों ये
बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर बी एक्स प्लस सी है। अब जैसे मुझे ये निकालना है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए जरा बताओ। ए की पावर बी एक्स प्लस सी का क्या आंसर होगा? क्या होगा भाई, बताओ तो, कोई तो बताओ। क्या होगा? ए की पावर बी एक्स प्लस सी है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? भाई क्या होगा? ए की पावर एक्स डी एक्स है, इसका हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए की पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए ही तो होगा। और साथ में एक्स का मल्टीपल देख लेंगे, वो क्या है, बी है, तो वन अपॉन बी आ जाएगा प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। लॉग ए की पावर बी एक्स प्लस सी अपॉन लॉग ए इंटू वन अपॉन बी प्लस सी, यही होना चाहिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि बिल्कुल वही चीजों को आपने उसी चीज को के हिसाब से दोस्तों आपने चलना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cosec ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका क्या होना चाहिए? हम्म, ठीक हो गया, क्या हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक ए एक्स प्लस बी अपॉन ए के दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड में दोस्तों क्या कर देंगे, ए कर देंगे प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी कुछ चीजें हैं। ठीक, अब सबसे पहले देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको जरा ट्राई करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देखिए सबसे पहला तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये दोस्तों आपका क्या है, रेस्टलाइज वाला करना है। देखिए मैंने सारे सारे जो टाइप्स हैं उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब पहला जो टाइप है दोस्तों, ये आपका क्या है, थोड़ा रेस्टलाइजेशन वाला टाइप है। तो इसको किस तरह से करेंगे, जो हमारा लीनियर प्रॉपर्टी है उसी को फॉलो करते हुए। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन को आपने क्या करना होता है, आपने हमेशा रेस्टलाइज करना होता है। तो आप रेस्टलाइज में आप क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री एक्स प्लस चार प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी लगाएंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर करूंगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स, ये प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस गलत है। तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस चार माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ओके, मैंने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया, ध्यानपूर्वक रखना है। अब इसके बाद ये हो जाएगा इंटीग्रेशन तीन एक्स प्लस चार प्लस अंडर रूट तीन एक्स प्लस वन अपॉन, ये तो कट गया, चार में से गया तीन। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो गया, वन अपॉन थ्री ले लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ तीन एक्स प्लस चार डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन तीन एक्स प्लस वन डी एक्स। ओके, अभी आपके पास दोस्तों बिल्कुल वही वाली फॉर्म है जैसे अंडर रूट एक्स होता है। अंडर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपॉन वन बाई टू प्लस वन प्लस सी। तो वही दोस्तों यहाँ पर आपने रूल लगाना है, ये हो जाएगा वन बाई टू, क्योंकि आपके पास तीन एक्स प्लस चार है। तो तीन एक्स प्लस चार की पावर तीन बट्टे दो बट्टे तीन बट्टे दो, और साथ ही साथ एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना है, तीन है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी करोगे, तीन एक्स प्लस वन की पावर तीन बट्टे दो इंटू यहाँ पर क्या लिख दोगे, तीन रख दोगे। ठीक है, प्लस साथ ही साथ क्या है,
1/3 क्या है पूरा बाहर से प्लस सी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर से निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों इसका क्या हो गया, तरीका हो गया। ठीक है, वैसे 3 की 9 होती है 27 आ रहा, तो 2/27 और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस 3x प्लस 1 की पावर में 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो पहला टाइप तो ये हो गया। इसके बाद अब दूसरे टाइप की हम बात करेंगे। दूसरा टाइप जो दोस्तों है वो ये वाला। ठीक है, ये वाला जो टाइप है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए इसको मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। ये आपके पास जब भी इस तरह का फॉर्म आए, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इस तरह की जब भी आपके फॉर्म आए तो आप ये कोशिश करो कि जो पी एक्स प्लस क्यू है उसको एक्स प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये दो तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसको कन्वर्ट करने के। ये जैसे दूसरा टाइप है, ये वाला टाइप, ये दोनों टाइप आपके सेम है। ठीक, इसके इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है थोड़ा सा इसको समझना है। मैं आपको इसकी टेक्निक भी बताऊंगा और एक होता है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से बताता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, जैसे आपको पता है भाई 8x प्लस 13 है अपॉन है अंडर रूट 4x प्लस 7 ये है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को सेम नीचे वाले की तरह बनाने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, 8x प्लस 14 माइनस 1 लिख लेता हूँ भाई। 13 माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 14 माइनस 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 dx। ऊपर वाले में से देखो मैं दो कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 2 चक्कू 8 2 सत्ते 14 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में 4x प्लस 7। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन में तो हमें अलग अलग ही करना होता है। अलग अलग डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 7 dx। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन का जो रूल है मुझे पता है भाई। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, 4x प्लस 7 की पावर 3/2 इंटू 4। ठीक है, माइनस 1 अपॉन रूट एक्स है। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे ध्यान रखना क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, इसका सिंपली क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा 2 रूट 4x प्लस 7 और डिवाइडेड में क्या होगा, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है तो वो भी आ जाएगा डिवाइड में प्लस। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। ठीक, इसको काटेंगे तो यार कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इस तरह से आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 4x प्लस 7 की पावर 3/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 4x प्लस 7 प्लस सी। ये इसका आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ठीक। तो ये दोस्तों इसका तरीका है करने का। ठीक है, दूसरा जो तरीका है, दूसरा है प्रॉपर मेथड से। मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये लिखा हुआ है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इस तरह की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको इस तरह की फॉर्म में लिखूंगा। मुझे क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू को कन्वर्ट करना है। देखो पावर सेम है, क्योंकि पावर सेम है तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटू ए एक्स प्लस बी ऐसे करके। ठीक है, मतलब कि मैं पी एक्स प्लस क्यू को इस तरह की फॉर्म में लिखूंगा। यहां से मैं ए और बी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये मेरे पास एक तरीका रहेगा। ठीक, तो मैं इसको देखो किस तरह से करूंगा। मैं काम करूंगा यहाँ पर, जैसे आप फिर से देखो ये है 8x प्लस 13 है अपॉन में अंडर रूट 4x प्लस 7 है। मुझे क्या करना है, 8x प्लस 13 को 4x प्लस 7 की फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिखूंगा 8x प्लस 13 बराबर a इंटू 4x प्लस 7 प्लस बी, ऐसे करके मैं लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालूंगा। तो 8x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 4ax प्लस 7a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर करूंगा एक्स के कोफिशिएंट को, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर है 4 है, तो 4 ए बराबर हो गया 8, तो ए बराबर आ गया 2 और 7a प्लस बी बराबर हो जाएगा 13। तो 7a प्लस बी बराबर हो गया 13, तो 7 दूनी होता है 14 प्लस बी बराबर हो गया 13, तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा -1। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इसको रख देंगे तो ए की वैल्यू आपकी 2 इंटू 4x प्लस 7 माइनस क्या आ गया 1। तो देखो वही चीज आ गई ना निकल के, जो कि मैंने यहाँ पर निकाली थी। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x प्लस 7।
ओके, सो ये दोस्तों इसका क्या रहता है, तरीका रहता है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको करेंगे। ठीक है, सेम मेथड इज अप्लाइड इन दिस फॉर्मूला। ये आपका क्या है, 7x-2 है, अंडर रूट में है आपका 3x+2। नाउ हम क्या करेंगे, इस 7x+2 को ऐसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको भी मैं इसी मेथड से करूंगा। कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर 7x-2 बराबर a इंटू 3x+2 प्लस बी। कंपेयर करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 3a बराबर आ जाएगा 7, तो a बराबर हो जाएगा 7/3, और ट्वाइस a प्लस b बराबर आ जाएगा -2, तो 2 × 7/3 प्लस b बराबर हो जाएगा -2, तो b बराबर हो जाएगा -2 -14/3, तो b बराबर आ गया 3 दूनी 6 यानी कि -20/3। तो a की वैल्यू मुझे मिल गई, b की वैल्यू मुझे मिल गई, तो a की वैल्यू है मेरे पास 7/3 3x+2, और b की वैल्यू है -20/3, यानी कि इसको मैं ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूं तो मुझे आप क्वेश्चन को आगे फर्दर देखो। इंटीग्रेशन में एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बस फॉलो करते जाओ। हर क्वेश्चन में आगे जाके कितने ही बड़े से बड़े क्वेश्चन होंगे, इन्हीं पैटर्न को आपने फॉलो करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7/3, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा इसी पैटर्न से होगा, 20/3 इंटू हो जाएगा अंडर रूट 3x+2। वहां पर अलग अलग डिवाइड करे थे, यहां पर अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x+2 इंटू अंडर रूट यानी कि हो जाएगा 3/2 माइनस 20/3 इंटू अंडर रूट 3x+2। ये आपके पास अब बन के आ गया। अब यहां से लगा दो लीनियर प्रॉपर्टी, 7/3 3x+2 की पावर 5/2 बट्टे 5/2 गुणा 3 माइनस 20/3, 3x+2 की पावर 3/2 बट्टे 3/2 गुणा 3 प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ये पैटर्न का सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है। इस टाइप का पैटर्न आपको हमेशा देखने को मिल सकता है। ठीक, बाकी आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर है, मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका जो आंसर क्या आ रहा है ये बात देख लेते हैं। वैसे तो खैर यही आ रहा है, 14/45 इंटू 3x+2 की पावर 5/2 माइनस 40/27 इंटू 3x+2 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों आपका तरीका हो गया। ठीक, ये पैटर्न का सवाल हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि जो डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं वो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि आप एग्जाम में आएगा तो आप फंस जाओगे कि इसको करना कैसे है। ठीक है, आप सोचोगे कि यार इसको प्रोडक्ट से करूं, इसको कैसे करूं। तो हमें से देखना है कि अंदर वाले की पावर और बाहर वाले की पावर जब दोनों की दोनों सेम है तो कोशिश करो कि जो बाहर वाला है उसको अंदर वाले की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब कभी कभार क्या होता है कि अंदर वाले का स्क्वायर होता है और बाहर ये होता है, तो फिर क्या होता है, फिर हम डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं। फिर वहां पर हम क्या करते हैं, 7x-2 बराबर हम a इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक बार, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके इसकी पावर कम हो जाएगी। वो फिर आगे का क्वेश्चन है। ठीक, तो फिलहाल अभी आपके पास सेम पावर के क्वेश्चन है, तो उसको आप इस तरह से करोगे। ठीक है, अब आगे दोस्तों दूसरा पैटर्न, दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन है ये वाले। ठीक, इन क्वेश्चंस में क्या करना है दोस्तों, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जब भी हम इंटीग्रेशन का एक जो बेसिक रूल होता है उसको जब हम फॉलो करते हैं, जब भी आपके पास दोस्तों आपके पास कोई फ्रैक्शन जब की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है, या हम कहते हैं कि रेशियो की दोस्तों अगर कोई फॉर्म में है, f(x/gx) की फॉर्म में है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाले की डिग्री है वो हमेशा नीचे वाले से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप उसको दोस्तों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके दोस्तों आप लगाएंगे ये फॉर्मूला, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि Q प्लस R अपॉन D। इस फॉर्मूला को दोस्तों आपने याद कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक काम आता है। ठीक है, तो Q प्लस R अपॉन D ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। तो आप देखो यहाँ पर इसकी पावर है 3, यहाँ पर इसकी पावर है 1,
तो जब तक इसकी पावर इस नीचे वाले से कम ना हो जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको दोस्तों डिवाइड करूंगा, x+2 है, यहाँ पर क्या है, x क्यूब है, ठीक। डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ पर होगा 2x से मल्टीप्लाई, डिवाइड करना सभी को आता है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x। अभी फिर देखो x और पावर सेम है, अभी फिर और डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4×8, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला है q प्लस आर अपॉन डी, ठीक है। व्हाट इज q, दैट इज q, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस आर, ये है आर अपॉन डी, दिस इज डी, ओके। तो ये आपके पास ये फॉर्म निकल के आ गई। बहुत बेसिक सी चीज है लेकिन बड़ी काम की। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 8/x+2। अब आप इसका आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। dx ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 4x प्लस यहाँ पर लगेगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x, यानी कि 8 लॉग मॉड x+2, x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, प्लस ये आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों इसी पैटर्न का है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये दोनों पैटर्न को लिए हुए हैं, इस वाले पैटर्न को भी लिए हुए हैं और इस वाले पैटर्न को भी लिए हुए हैं। पहले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास दोस्तों इस तरह की फॉर्म निकल के आएगी या इस तरह की फॉर्म निकल के आएगी। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, दोनों फॉर्मों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको निकालिएगा, आपका आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी करेंगे। 1/b³ यहाँ पर है bx माइनस 2a लॉग मॉड bx प्लस a माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर है, आप इसको निकाल के जरूर देखिएगा। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपका पैटर्न हो गया, ठीक है। अब कुछ और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी साइन और कॉस दोनों के दोनों साथ के सेम पावर में है तब तो दोस्तों आपके लिए बहुत आसान रहता है। आप सिंपली क्या करो, सिंपली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब दोस्तों इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिखेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों बन जाएगा साइन 2x अपॉन 2 का होल क्यूब, ठीक। 1/2 अगर आप बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा 1/8, ये बन जाएगा आपका साइन क्यूब 2x dx। वी नो दैट कि भैया जो साइन 3x होता है वो होता है आपका 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो 4 साइन क्यूब एक्स बराबर हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। यहाँ पर आप इसको रख दो तो 1/8 इंटू 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू डी एक्स, ओके। तो 8 चक्को होता है 32, 3 साइन एक्स का मतलब हो गया माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x है तो माइनस ये हो जाएगा कॉस 3x अपॉन में x का जो मल्टीपल है 3, ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। कोशिश यही करनी है कि जो प्रोडक्ट है उसको आपने क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके और भी क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको क्या करना होगा,
इसी तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं या इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर है 4x dx है। तो इसको आप किस तरह से करेंगे, साइन की पावर 4x है दोस्तों, आप इसको जनरली जैसे साइन की पावर 4x है, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, इसको दोस्तों मैं थोड़ा सा दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, तो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4, हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है, इसको आप खोलो तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, ये ठीक। अभी भी कॉस स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर का तो हमें कुछ पता नहीं है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x है, उसको दोस्तों के लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x, ये dx। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। कोशिश ये करना है कि सबको आप अलग अलग कर लो, ठीक है। 1/4 हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x dx, ठीक है। 1/2 है, ठीक। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई के लिए जाओ तो 3/8 प्लस 1/8 कॉस 4x माइनस 1/2 कॉस 2x, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर ही दो फिलहाल, 3/8x हो जाएगा प्लस 1/8 कॉस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1/2, इसका क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक। तो ये दोस्तों इसका आंसर यहां पर से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इसका तरीका यहाँ पर रहने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इंटीग्रेशन, आपके पास साइन mx इंटू कॉस nx की फॉर्म में आएगा, अब कुछ इंपॉर्टेंट है, तब आप दोस्तों क्या करेंगे, इन इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का, मतलब सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है उनका यूज करेंगे। जैसे 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी, 2 साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इनका भी आप क्या कर देंगे यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। कभी कभार आपके पास इस तरह के आते हैं, ठीक। ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास मान लेते हैं इस टाइप का आ गया साइन, जैसे मान लेते हैं आपके पास इस तरह के आ गया ना साइन 2x, यहाँ पर आ गया साइन 2x इंटू कॉस 3x मान लेते करके आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसकी जो वैल्यू क्या होती है लॉग एफ एक्स के बराबर होती है, कुछ नहीं है इसमें भी भाई। आपको पता है कि अगर मैं एफ एक्स को मान लेते हैं टी मानूंगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, जो कि हम करते हैं। तो एफ डैश एक्स से डी एक्स बराबर हो गया डी टी, यानी कि पूरा ऊपर वाला पार्ट दोस्तों डी टी हो जाएगा, अपॉन एफ एक्स की वैल्यू हम रख देंगे टी, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस साथ में सी भी आना चाहिए, हो जाएगा लॉग टी की वैल्यू क्या है लॉग एफ एक्स प्लस सी के बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, हम बात करते हैं, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट इसी पर बेस्ड है, ओके। जैसे सबसे पहला वाला जो आपका फॉर्मूला आता है वो निकल के आता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x,
तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स की हम बात करते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। ओके, सो वी नो दैट जो कॉस एक्स है इसको हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स से डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर आप cos x की जगह पे t रख देंगे तो 1/t, sin x dx की जगह पे रख देंगे dt, यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी। इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होता है, माइनस लॉग मॉड t प्लस सी, यानी कि माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी। इस तरह से आपका आ जाता है, ठीक है। अब इस माइनस को अगर आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा log cos x की पावर में -1 प्लस सी। cos x का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, sec x होता है। इस तरह से ही आपका रिजल्ट ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास ये फर्दर आगे के जो रिजल्ट है उनको भी आप इसी तरह से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log mod sin x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है, वो आपका क्या होता है, log sec x प्लस tan x होता है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x की मैं बात करता हूँ, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं कोशिश करूंगा कि sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x, और यहाँ पर आएगा dx अपॉन में sec x प्लस tan x। अब आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है जो हमारा रूल है। इसका sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x प्लस tan x, नीचे इसका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, log mod sec x प्लस tan x दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर वो दिया हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है, log cosec x माइनस cot x, यानी कि cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो दो फॉर्मूला है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से वाइटल फॉर्मूला। इनको आपने दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x से dx को आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log 10x by 2 क्या होता है, cosec x होता है, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x भी दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई cosec x है इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन sin x लिखते हैं dx। तो 1 अपॉन sin x को दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2। ओके, अब एक काम करता हूँ, इसमें मैं ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर देता हूँ ठीक है। cos x by 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, cos x by 2 से। यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, cos x by 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन cos x by 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1 अपॉन cos x by 2 क्या होता है, sec x by 2, और ये भी 1 अपॉन cos x by 2 तो sec स्क्वायर x by 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 tan x by 2 dx। ओके, अब आप ध्यान से देखें दोस्तों कि जो 2 tan x by 2 है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x by 2। अभी हमने जो ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा, ठीक। तो उसी सेंस से क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सॉरी मतलब कि 1/2 ऐसे लिखिए ना, 10x by 2 का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 sec स्क्वायर x by 2। तो उस सेंस से देखा जाएगा तो log mod 10x by 2 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो log mod 10x by 2 इज अ राइट आंसर। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, log mod 10x by 2 होता है। ऐसे ही दोस्तों ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x के बराबर होता है, ठीक है। अब आप इसको स्वयं प्रूफ करेंगे, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड सिमिलरली अभी जो अभी तक ये जो फॉर्मूला था ये आपका डिवाइड में जा रहा था, अभी प्रोडक्ट में आ गया। प्रोडक्ट में क्या है कि एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो एफ डेस एक्स है, सो वी कैन राइट इट एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस दोस्तों हम इसको सी लिख सकते हैं, एफ एक्स को हम दोस्तों लिखेंगे टी, सो एफ डेस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने वही फॉर्मूला को अप्लाई कर लेना है, दिस इज टी इंटू डी टी, यानी कि टी की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आपने ज़्यादा मतलब सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं, ठीक। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे कि कुछ इंटीग्रल आपके पास इस तरह के फॉर्म में होते हैं, साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स, लाइक मैं कहता हूँ साइन का स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का क्यूब एक्स, इस तरह के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ रूल दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ रूल मैंने आपको लिखे हुए हैं जो कि आपको काफी हद तक हेल्प करेंगे। देखना, अगर m दोस्तों ऑड है, जैसे मान लेते हैं m ऑड है,
यानी कि साइन की पावर में ऑड है। जैसे मान लेते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि cos x को दोस्तों आप t मानेंगे। इसका रूल ये है, जो भी ऑड वाला पार्ट होता है आप उसको दोस्तों ऐसे ले आओ, sin x sin x sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे करके ले आओ, इंटू यहाँ पर क्या लिख लो, sin x लिख लो, ठीक है। अब ये जो sin x यहाँ पर बच गया, sin x dx बच गया। अब आपने देखना है कि sin x से किसका डिफरेंशिएशन है, किसका है, cos x का, ठीक है। तो आप cos x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, ओके। इसके अलावा देखिए, अगर n ऑड है, अगर मान लेते हैं n ऑड है, तो उस केस में भाई अगर n ऑड है मतलब कि ऐसा होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। एक्स्ट्रा कौन है, कॉस एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ पर क्या लिख लो, कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, तो कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मान, ठीक हो गया। अब अगर बोथ m और n इवन हो जाएं, दोनों के दोनों अगर इवन है, मान लेते हैं स्क्वायर है, पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं, डिमोवेट थ्योरम का यूज करते हैं। डिमोवेट थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक। तो फिलहाल आपने ये ध्यान रखना है कि अगर अगर दोनों ऑड है, अच्छा इसमें एक रूल मैंने जोड़ा कि दोनों ऑड है। अगर दोनों ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अगर ऑड है तो तब तो आप क्या कर लो, किसी को भी टी मान लो, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपने कुछ वर्किंग रूल है जिनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपके, जो कि मैंने आपको कुछ रूल बताया। सबसे पहले मैंने आपको साइन वाला जो रूल बताया, उस वाले रूल से थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जैसे कि साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इस तरह का ये रूल है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन और कॉस दोनों है, तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए होगा जिसमें कॉस और साइन दोनों हो, लेकिन साथ साथ, जैसे कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, इस तरह का फॉर्मूला चाहिए होगा, ठीक है। क्योंकि साइन और कॉस है, अगर ये दोनों के दोनों साइन होते या दोनों के दोनों कॉस होते, तो मुझे इस तरह का फॉर्मूला चाहिए होता कि जिसमें साइन कॉस और कॉस साइन अल्टरनेट पे चले। तो आपको बताइए भाई, कॉस का फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। भाई ए और बी तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे अगर आपको पैटर्न दोस्तों अगर याद हैं, तो आपके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान है। और इंटीग्रेशन को सीखने का तरीका ही ये होता है कि आपको सारे पैटर्न आपको पूरे पता होने चाहिए। वहां पर ऐसे बनते नहीं है क्वेश्चन, बस आपको सारे पैटर्न देख के याद हो जाने चाहिए, ठीक। इसमें मैं क्या करूंगा, इसको दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए ए माइनस है, तो मैं इसको दोस्तों चलो एक काम करो, बी माइनस ए कर दो, क्योंकि बी माइनस ए ये माइनस ए की फॉर्म में है ना, ऐसा कर लो, मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, कॉस बी माइनस ए। वैसे बात तो खैर एक ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर एक काम करो, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इस तरह की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एक्स माइनस बी, एक्स से एक्स कट जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, बी माइनस आ जाएगा, देख लो इस तरह से। मैं मतलब कि मैंने एक्स को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक। नीचे आपने लिख दिया साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी लिख दिया, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है कि भैया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का प्लस में होता है ना फॉर्मूला, ठीक, साइन ए साइन बी। अपॉन में दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अलग अलग जब आप डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पर आ गया साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस, ये देखो कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए, प्लस ऐसे ही साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट जाएगा, साइन एक्स माइनस बी बट्टे कॉस एक्स माइनस बी, यानी कि कितना आ गया, टेन एक्स माइनस बी आ गया, डी एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ अब आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से
निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/cos b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन, तो क्या होता है लॉग साइन एक्स माइनस ए। एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसका क्या होता है, माइनस में होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस फर्दर ये हो जाएगा 1/cos b माइनस ए लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस। ये दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आंसर है वो आपका कॉस b माइनस ए की जगह पे कॉस ए माइनस बी भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि भाई आपको पता है जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि कॉस आपका इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर b माइनस ए की जगह पे a माइनस बी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपका आंसर ऐसा आता है तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए, तो ये चीज तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब ऐसे ही दोस्तों आप एक काम करना, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसको आप ऐसे ही करना, यहाँ पर आप क्या करना, साइन से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, साइन b माइनस ए से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि उसी से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक। अब उससे करना मल्टीप्लाई। इसके बाद दोस्तों अब ये वाले पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे कि इंटीग्रेशन है आपका 10x 10 2x 10 3x, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 10 के फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भैया जो 10a प्लस बी होता है वो होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। अब आपको x से 2x और 3x तीनों का रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन किसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। आप यहाँ पर रखो x और यहाँ पर रखो 2x, x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, साथ ही साथ आपके पास 10x भी आ जाएगा, 10 2x भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 10 3x भी आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन टिग्नोमेट्री का। यहाँ पर आप क्या रख देंगे, 10 3x रख देंगे, इसको इधर ले जाओ प्रोडक्ट में, तो हो जाएगा 10 3x 1 माइनस 10x इंटू 10 2x बराबर हो जाएगा 10x प्लस 10 2x। सो 10 3x माइनस 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x बराबर 10x प्लस 10 2x। ओके, अब इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 10x 10 2x 10 3x बराबर 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ये मतलब प्रोडक्ट को आपने क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, अब हम इसकी जगह पे यहाँ पर रख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10x 10 2x 10 3x क्या हो जाएगा, 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, ठीक है। और यहाँ पर आप 10 3x का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका, चाहो तो कॉस में लिख लो या फिर सेक में लिख लो, तो ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स बाई 3 माइनस लॉग सेक 2x बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस 3। ओके, ये दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर से निकल के आ जाएगा। चाहो तो कॉस के टर्म में भी लिख सकते हो, तो ये इसका तरीका रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला जो पैटर्न का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन a प्लस बी 10 स्क्वायर x। अब ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों एक अलग से पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें आपको दोस्तों सिंपली करना क्या है, देखिए ऊपर 10x है नीचे 10 स्क्वायर x है, तो आप इसको दोस्तों इस तरह से लिखेंगे, देखिए कैसे, इसको लिखेंगे हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे आप क्या करो, इसको भी लिखो आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स,
ओके, नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए ऊपर हो जाएगा आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह का हमारे पास पैटर्न निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि भैया ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ साइन 2x अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां से दोस्तों अब देखिए, अगर मैं इस पूरे को टी मान लूं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जब भी आपके पास साइन 2x है, साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन 2x, और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन 2x होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका साइन 2x है। तो मैं काम करता हूं, जो नीचे वाला है इस पूरे को मैं टी मान सकता हूं, देखो ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इसको दोस्तों मैं टी मान लेता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए माइनस साइन 2x, और इसका हो जाएगा बी साइन 2x। क्या होता है भाई, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, यहाँ पर 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो आप यहाँ पर से देखो साइन एक्स साइन 2x कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या अंदर, b माइनस है dx बराबर dt। तो साइन 2x dx बराबर dt अपॉन b माइनस है, तो 1/2 b माइनस है, यहाँ पर रख दोगे dt अपॉन मिल जाएगा t। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 b माइनस a सिंपली लॉग a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, मॉड में ले लो, प्लस ये इसका आंसर। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर कुछ और पैटर्न देखिए, जैसे कि ये वाला पैटर्न है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए अपॉन में है साइन एक्स प्लस बी डी टी। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, क्या करना चाहिए इसमें बताओ। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि नीचे वाला जो पैटर्न है x प्लस बी को मैं t मान लूंगा। ठीक है, तो dx बराबर तो हो जाएगा dt, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर लेकिन जो आपका x है, x की जगह पे मैं लिखूंगा t माइनस बी। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, साइन x की जगह पे क्या लिखोगे, t माइनस बी प्लस लिखोगे a अपॉन में नीचे आप क्या लिखोगे, साइन t dt। अब कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि टी को अलग लिखो प्लस ए माइनस बी को अलग लिखो, ये अपॉन में लिखो साइन टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन टी इंटीग्रेशन dx, सॉरी dt, यहाँ पे dt हो। अब क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट टी साइन ए माइनस बी डी टी। भाई कॉस ए माइनस बी तो है कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली टी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉट टी का क्या होता है, लॉग साइन टी, और इंटू साइन a minus b plus, and what is the value of t, that is x plus b, यहाँ पर हो जाएगा x plus b cos a minus b plus log sin
एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी प्लस सी। तो ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करके लाओगे। ओके, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना और देखना कि इसका क्या आंसर आता है। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप स्वयं करके लाना। चलिए, अब कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स जिसकी हम बात करेंगे। कुछ स्पेशल इंटीग्रल को तो दोस्तों हमने प्रिमिटिव वाली तरीके से देख लिया था। हम जानते हैं भाई इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो बहुत आसान है। इसको तो हम याद कर सकते हैं भाई 1/8 tan इनवर्स x अपॉन। अब कुछ ऐसे आते हैं जैसे 1/x² माइनस a स्क्वायर। देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन ये है, लेकिन फिर भी इसको दोस्तों क्या होता है, निकालने का तरीका होता है। ठीक है, इन सबको आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। तो इसकी जो प्रोसेस है पहले मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रखे हैं। कहाँ पर क्या रखना है उसको आपने ध्यान में रखना है। जैसे कि आपके पास है, जब भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो आप दोस्तों x बराबर ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा रखो। प्रेफरेंस देनी है ए टेन थीटा को। ओके, ऐसे ही आपके पास अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तो x की जगह पे आप ए साइन थीटा रखो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई देता है तो x की जगह पे ए सेक थीटा रखो, क्योंकि आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ पर से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा। ऐसे ही अगर आपको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है, तो हमेशा एक्स की जगह पे ए कॉस टू थीटा रखो। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसकी जगह अगर आपके पास ऐसे यहाँ पर ए माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस एक्स स्क्वायर भी होता तो एक्स स्क्वायर की जगह पे कॉस टू थीटा रखो। ठीक है, इसके बाद एक फर्दर स्पेशल रूल यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो कि अंडर रूट में एक्स माइनस एल्फा बट्टे बीटा माइनस एक्स या फिर इनका प्रोडक्ट अगर लिखा हुआ है तो एक्स बराबर एल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखो। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप के रूल है, इसको तो आप याद ही कर लेना। ये वाला जो रूल है, अंडर रूट में एक्स माइनस एल्फा बट्टे बीटा माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जब आपको दिखाई देता है तो x की जगह पे अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखो। ये बड़ा स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए अब कुछ इन सब्स्टिट्यूशन की मदद से कुछ को करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहला आपके पास है 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx है। ठीक है, अब आप इसको करने को दोस्तों दो तीन तरीके से कर सकते हो। वैसे तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है, तो हम इसको जो नॉर्मल मेथड है उसी से करने की कोशिश करेंगे। तो 1 जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका क्या होता है 1/2 ए लॉग मोड एक्स माइनस अपॉन एक्स प्लस ए। तो उसको किस तरह से किया जाता है, आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स की जगह पे आप रखेंगे ए सेक थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रख दो तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर मतलब इस तरह से ले लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/a, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा आपका सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा से टेन थीटा आपका कैंसिल आउट, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा यानी कि 1/a। सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1/cos थीटा, टेन थीटा को आप लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1/sin थीटा, ऊपर जाके बन जाएगा आपका
ये बन जाएगा cosec थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा आपका क्या होता है दोस्तों, ये होता है लॉग मॉड cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा की हम बात करते हैं। तो आपको पता है भैया, ये ट्रायंगल बनाओ। ये ट्रायंगल में आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों कि ये है x अपॉन ए बराबर है sec थीटा, ये आपका थीटा। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a बट्टे x हो जाएगा, यानी कि ये हो गया a, ये हो गया x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट अच्छा अंडर रूट ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली आपका cosec थीटा की वैल्यू की हम बात करें। अरे यार एक सेकेंड, ये क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसका ये क्यों आ रहा है। ठीक, cosec थीटा यानी कि हो जाएगा 1 अपॉन लॉग cosec थीटा का मतलब हो गया आपका साइन का उल्टा, यानी कि x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस cot थीटा का मतलब हो गया आपका ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक, तो 1 अपॉन ए मॉड एक्स माइनस ए अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो 1 अपॉन ए, यहाँ बाहर से लॉग दिया। ठीक है, लॉग लॉग एक्स माइनस ए अपॉन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका एक्स माइनस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए, ऐसा ले सकते हैं इसको, प्लस सी। तो अगर अगर अलग अलग आप अगर डिवाइड कर दो तो ये जाएगा लॉग, ऊपर जाएगा मॉड एक्स माइनस ए अपॉन मॉड एक्स प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी पावर है 1/2 टोटल की। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं तो ये बन जाएगा आपका x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 1/2। ये 1/2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2 ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम दोस्तों इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें जो बेटर मेथड है वो है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, उससे दोस्तों बहुत आसानी से निकल आता है, लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम ये रहेगा कि आप इसको इसको सबको प्रूफ करें। ठीक है, इस वाले को भी आप प्रूफ करें, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों इस वाले को सबको आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। चलो एक मैं कर देता हूं, ये वाला फिफ्थ वाला। ठीक, इस वाले को कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x की जगह पे मैं रखूंगा a tan थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो dx की जगह मैं रख दूंगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में a पूरा कॉमन ले लेंगे तो a आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec थीटा डी थीटा। तो a से कट गया तो आपको कितना आ गया, log sec थीटा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है, log mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब देखो यहां पर से ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा है, tan थीटा बराबर है x अपॉन ए, साफ साफ है x अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ से log sec थीटा की वैल्यू। sec थीटा मतलब cos थीटा का उल्टा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में a लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा यानी कि हो जाएगा x अपॉन ए।
plus c. Now further we can write it log x plus under root x square plus a square upon a plus c. Okay, so log mod x plus under root x square plus a square log a अपॉन b यानी कि log a माइनस log b तो हो जाएगा माइनस log a प्लस c. log a भी दोस्तों आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इस दोनों को मिला के क्या बना दो, कांस्टेंट बना दो, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी वन मान लो. ये दोस्तों आपका फॉर्मूला यहाँ पर से निकल के आ जाता है. ठीक है, इस तरह से आप इसको यहाँ से आसानी से प्रूफ कर सकते हो. सिमिलरली दोस्तों आपका जो दूसरा फॉर्मूला, अब आपको ये प्रूफ के साथ साथ आपको बिल्कुल याद भी रखने हैं, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बार बार इसको कहाँ एग्जाम में निकालते फिरोगे. ये सारे फॉर्मूलाज आपको दोस्तों बिल्कुल फिंगर टिप में आपको अच्छे से याद कर लेने हैं. ठीक है, इनमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे. चलिए, तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताए. ठीक है, अब सबसे पहले इसी का जो दोस्तों पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी. अब ये जो दोस्तों हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, इसी की मदद से दोस्तों हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इसमें जनरली होता क्या है, जो इंटीग्रल ऑफ टाइप होता है आपका 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है दोस्तों, इसको दोस्तों मैं इसी तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी सुटेबल फॉर्म बनेगी इस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा. और डिपेंड करेगा कि भाई किस में कन्वर्ट होगा ये. उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, वही फॉर्मूला का यूज करूंगा जो इन तीनों फॉर्मूला के लिए आता है. ठीक है, तो बस यही है इसमें, तरीका और कुछ नहीं है. अब आप देखो, सबसे पहले है कि आपके पास क्या है, 1 अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. इसको दोस्तों मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट स्क्वायर बनाऊंगा. ठीक है, तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए. वो कभी भी आपका 2 3 4 मत रखना, उसको पहले आप एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना. तो dx अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर. अब इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, यहाँ का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है, उसको आपने हमेशा 2 से डिवाइड करना है. 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2. तो 1/2 के स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और साथ ही साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है. यही दोस्तों आपका तरीका रहता है एग्जैक्ट स्क्वायर बनाने का. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 यानी कि रूट 3/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो ये फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसका हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए. सो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन ए, ध्यान रखना है 1 अपॉन ए क्या है, 1 अपॉन ए है ये 1 अपॉन रूट 3/2 टेन इनवर्स एक्स कौन है, ये है पूरा का पूरा एक्स माइनस 1/2. अब ये पूरा जो मेथड है मैं आपको पूरी बता चुका हूँ. एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक्स की पावर सेम है, कोई फर्क नहीं. एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बस अपने दिमाग में रखना है, ध्यान में. यहाँ पर तो हम इसी नौबत ही नहीं ला रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट हम हमेशा 1 रख रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. एक्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर सी हो जाएगा. ठीक है, सो देख सकते हैं आप यहाँ पर से ये हो जाएगा 2/√3 टेन इनवर्स 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस सी. दैट इज द राइट आंसर. ठीक, समझ में आ गया सभी को. अब इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, ऐसे ही दोस्तों आप इस वाले पार्ट को भी कर सकते हैं. इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, पहले आपने 2 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 बच जाएगा. ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको फिर से एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है. 1/2 कॉमन लेंगे,
तरीका देखो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू रहेगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1/4। 1/4 को ऐड करेंगे, 1/4 को दोस्तों आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 dx अपॉन, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और ये दोस्तों आपके पास जो फॉर्मूला आता है 1/2 माइनस 1/16। एलसीएम अगर आप लेंगे तो बचेगा 16, 8 और एक 9, यानी कि 9/16, यानी कि -3/4 का होल स्क्वायर ये आ जाता है। ठीक, अब इसको नॉर्मली आप सॉल्व करो। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अपने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ये होता है 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब आप इसको सेम फॉर्मूला में सॉल्व करो। 1/2a, ए की जो वैल्यू है वो है 3/4 लॉग मॉड x माइनस ए, यानी कि x की जगह पे पूरा आएगा x प्लस 1/4 माइनस 3/4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 3/4 प्लस सी। ये ठीक, तो 2 दूनी हो गया 4, 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया लॉग मॉड एक्स। इसको सॉल्व कर लो चाहो तो, 3 में से 1 गया मतलब -2/4, यानी कि हो गया -1/2, और ये हो गया x प्लस 1 प्लस सी। दैट इज द राइट आंसर। ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अब आप इस वाले क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को भी दोस्तों आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और आप इस तरह से, ये हो गया ठीक। इस वाले को दोस्तों आप ट्राई करें जरा, तीसरे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अगर डन हो जाए तो बताना मुझे। चलिए, इस तरह का तो दोस्तों आप अब कर लेंगे मेरे हिसाब से। इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन को देखें, जैसे यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ये आपका क्या है, उसी टाइप की फॉर्म है लेकिन थोड़ा सा आपकी क्या है, सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है, जैसा आप इसको ध्यान से देखें तो ये है 1/x, एक्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है 6 log x का होल स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2 दिया हुआ है ना। ये तो लेट इसमें हम क्या करेंगे, log x को दोस्तों t मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1/x से dx बराबर हो जाएगा dt। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, 1/x से dx की जगह पे dt रख देना है। ये हो जाएगा 6 से t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। अब देखिए दोस्तों आपके पास यही पुरानी फॉर्म भी एक निकल के आ जाती है। ओके, तो आप जरा इसका दोस्तों मुझे आंसर बता के निकाल के बताएं, इसका जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो आंसर है वो आपका आएगा log
2 log x प्लस 1 अपॉन 3 log x प्लस 2 करके आएगा। इसको आप ट्राई करें। डन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन। ठीक, अब ऐसी दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों आपका इसी तरह का फॉर्म का क्वेश्चन है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपने इसको यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन अपनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपको साफ साफ है कि भैया e की पावर माइनस एक्स है, इसका आप जानते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। e की पावर माइनस एक्स ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स से dx बराबर हो जाएगा dt। ओके, तो इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे, माइनस dt, तो हो जाएगा माइनस dt बट्टे 16 प्लस 9 टी स्क्वायर। ओके, नाउ अभी यहाँ पर 9 है, तो दोस्तों ये 9 अच्छा नहीं लग रहा है, तो 1/9 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा dt बट्टे 16/9, यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों आप इसको दोस्तों बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि t/4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 3 चक्को 12 हो जाएगा, tan इनवर्स 3t/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, दैट इज e की पावर माइनस एक्स बाई 4 प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।